नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की दिन भर की जानकारियों के साथ हाजिर होते हैं। आज एक ऐसी चर्चा जो प्रदेश की राजनीति में लगातार चर्चा में बनी हुई है। एक जानकारी सामने आई, वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर भैरव सिंह शेखावत होते तो प्रदेश की राजनीति कुछ और ही होती। पिछले लगातार कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति में कुछ हलचल हो रही है। अब क्या है इनके मायने, इन सब पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपने सुना इंट्रोडक्शन में, वसुंधरा राजे ने कहा है कि अगर भैरव सिंह शेखावत होते तो आज प्रदेश की राजनीति कुछ और ही होती। उन्होंने एक और बात कही कि मौसम और इंसान कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। इन दिनों आजकल जो दोनों तरफ से बयान आने शुरू हुए हैं, क्या प्रदेश की राजनीति में कुछ हलचल शुरू हो चुकी है? देखिए, अभी पिछले एक सप्ताह पहले जब वसुंधरा राजे आपातकाल की 50वीं बरसी पर आगरा में बोली तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा मेरा परिवार है और यहीं से मेरी अर्थी निकलेगी। मतलब जो एक उनके पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि शायद वसुंधरा राजे छोड़ जाएंगी या दूसरी पार्टी बना लेंगी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है और मैं जब तक हूँ राजनीतिक रूप से, जब तक मैं सक्रिय हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी में ही काम करूंगी। उसके बाद में अशोक गहलोत ने पहले कहा कि राजस्थान में कुछ लोग अस्थिर करना चाहते हैं। अब कल जब वसुंधरा राजे अजमेर जिले में एक कार्यक्रम में गई, पूर्व मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री सावरलाल जाट, उनकी प्रतिमा का अनावरण था और वो भैरव सिंह शेखावत की जब उन्होंने बात की जिसकी आपने चर्चा की कि भैरव सिंह शेखावत अगर आज होते तो राजस्थान की राजनीति कुछ और होती। भैरव सिंह जी एक राजस्थान में कद्दावर नेता थे जिन्होंने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मददगार रहे। 52 से लेकर 2007 तक और पूरे 2002 तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे और फिर 2002 से 2007 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। तो आज जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के, लुके छुपे में दबी आवाजों से जो विरोध के स्वर आने लगे हैं, राजनीति में जब आपकी पार्टी सरकार में होती है तब आपकी अपेक्षाएं दूसरी होती है। जब पार्टी विपक्ष में होती है तो प्रदर्शन, धरना, जुलूस, आंदोलन, गिरफ्तारियां, सरकार पे दबाव होता है। एक दबाव बनाने के लिए एक विपक्ष की भूमिका पार्टी निभाती है। लेकिन जब सत्ता में आती है तो उसको उसकी जिम्मेदारियां तो बढ़ती हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। कार्यकर्ताओं को लगता है कि अब हमारी सरकार हुई तो हमारे काम होंगे। जैसा कि भी इन दिनों आ रहा है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे। राजनीति के अंदर कोई भी प्रदेश हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, राजस्थान की अगर हम बात करें तो 200 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, 25 लोकसभा की सीटें हैं और 10 है राज्यसभा की। तो कोई भी पार्टी 200 से ज्यादा टिकट नहीं दे सकती अपने कार्यकर्ताओं को। लोकसभा में 25 को दे सकती है और राज्यसभा में तो पूरे 10 भी नहीं देती, क्योंकि जीतने की स्थिति जितनी सीटों की होती उतनी। तो इतने कार्यकर्ताओं को आप समायोजित कर पाते हो। बाकी जो कार्यकर्ता साल भर 5 साल जब विपक्ष में रहता है और वो मेहनत करता है और जब सरकार आ जाती है तो उसको लगता है कि हमारे काम होंगे। हमारे काम में घर के रिश्तेदारों के, मित्रों के तबादले भी हो सकते हैं, आपके जो जहां रहते हो वहां की सड़क भी हो सकती है, बिजली पानी की समस्या भी हो सकती है और पुलिस से संबंधित काम, कोई किसी को पुलिस ने कोई कार्रवाई कर दी उसके खिलाफ। तो जो रोजमर्रा के काम होते हैं उनको लगता है अब हमारी सरकार आ गई। लेकिन जैसा सुनने में और देखने में और अखबारों में, समाचारों में, चैनलों में, टीवी चैनलों में देखने में आता है, उसमें यह लग रहा है कि कार्यकर्ताओं को लग नहीं रहा कि हमारी सरकार आ गई। यहाँ लगभग 20 महीने का समय होने वाला है और 20 महीने का मतलब होता है कि 1/3 समय, 60 महीने के लिए सरकार आती है और 1/3 समय लगभग निकलने वाला है। अभी यहाँ पर जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो नहीं हुई। जो कार्यकर्ताओं को उम्मीद होती है कि हमको टिकट नहीं मिला, ठीक है, चुनाव के समय जब बगावत होती है तो उनसे कहा जाता है आप बैठिए, जब सरकार आएगी तब आपको समायोजित करेंगे। 20 महीने हो गए, ना सरकार में समायोजन हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब अध्यक्ष का पद उन्होंने संभाला जुलाई 2024 में, 1 साल होने वाला है, वो अपनी नई टीम नहीं बना पाए। पुरानी टीम जो थी उनसे काम करना पड़ रहा है। अब पुरानी टीम के जो सदस्य थे उनमें ज्यादा को ये लगता है कि अब हमारी छुट्टी होगी, ये अपने हिसाब से टीम लाएंगे, तो वो लोग निष्क्रिय हो गए। तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई करे कौन?
सवाल है कि खाली मुख्यमंत्री सुनवाई नहीं कर सकते। आप ही करो कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की सुनवाई करें। उस कार्यकर्ताओं की सुनवाई का एक सिस्टम होता है। मुख्यमंत्री सुनवाई करते हैं, मंत्री अपने स्तर पर करते हैं, विधायक अपने स्तर पर, और पार्टी के जो प्रदेश अधिकारी हैं वो अपने स्तर पर कार्रवाई करते हैं, सुनवाई करते हैं। फिर उसके हिसाब से वो सरकार को सुझाव देते हैं कि ये काम होना चाहिए। तो आप देखिए, ना तो ऊपर के में जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हुई 1 साल से, और कोर टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है वो कोर टीम की भी नियमित बैठक नहीं होती, महीनों तक बैठक नहीं होती। तो सुनवाई करे कौन और उसके निर्देश कौन दे, सरकार के मुखिया तक बात कौन पहुंचाए। तो वसुंधरा राजे का जो दर्द है कि भैरव सिंह शेखावत होते तो राजनीति अलग होती। उनका आशय यही है कि भैरव सिंह जैसा जो परिपक्व नेता था वो आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बेहतर चल सकता था। आज जो उनके वसुंधरा राजे के पास भी शिकायतें पहुंचती होंगी जी कि मैडम काम नहीं हो रहे, अपनी सरकार आ गई है। अब जिस तरह से मैडम वसुंधरा राजे को पार्टी ने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद दिया, और भजन लाल के नेतृत्व में सरकार की जिम्मेदारी सौंपी, तो जब कार्यकर्ता बताते होंगे कि ऐसी स्थिति हो रही है, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, जो कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से अपना पीड़ा जाहिर करते हैं तो वसुंधरा राजे के सामने भी करते होंगे। तो वो जो उनका दर्द है, जो बहुत समय से शायद उनके अंदर था, वो उन्होंने आगरा में जो कहा, मेरी अर्थी मेरे परिवार से ही उठेगी, भाजपा के परिवार से। और व्यक्ति और मौसम कब बदल जाए नहीं, देखो मौसम कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। और आज जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उसमें हमने राजस्थान में भी देखा, जो जुलाई में मानसून आता तो 15 जून को इस बार आ गया जी। तो शायद वसुंधरा राजे का इशारा वो रहा होगा कि जो राजनीति में लोग कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आज उनकी निष्ठा पार्टी विचारधारा और व्यक्ति के अपेक्षा उस तरफ जुड़ गई है कि हमें कहां से फायदा मिल रहा है। अच्छा, सीधी सी अगर बात की जाए, ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में ऐसे घुमा के कान पकड़ा जाता है, जो कुछ है सीधा सीधा नहीं दिखाया जाता। लेकिन अगर जो आदमी, आप तो एक राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन आम आदमी इस बयान का ये मतलब समझता है, क्या वसुंधरा राजे कुछ व्यक्तिगत बात कर रही है अपने लिए कि अगर आज भैरव सिंह शेखावत होते तो हो सकता है कि केंद्र का जो दखल है मोदी और अमित शाह का, वो इतना ना होता और प्रदेश की राजनीति में वसुंधरा ही चेहरा होती? नहीं, निश्चित रूप से जो वसुंधरा राजे का इशारा है कुछ कुछ उसी तरफ है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि भैरव सिंह शेखावत होते तो राजस्थान की राजनीति ये नहीं होती। मतलब वो भैरव सिंह शेखावत जानते थे कि किस नेता का उपयोग कहाँ करना है जी। आज राजस्थान के अंदर जो सरकार है भजन लाल जी के नेतृत्व में, भजन लाल जी को कार्यकर्ता वो अच्छे रहे हैं पार्टी के, लेकिन उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं है जी। न विधानसभा का अनुभव, न प्रशासनिक अनुभव। हम ये नहीं कह सकते कि किसी को पास अगर अनुभव नहीं है तो सफल नहीं हो सकता, लेकिन मोदी जी ने सफल दिखाया करके, वो भी जब पहली बार बने तो पहली बार, जब भजन लाल जी तो पहली बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने, मोदी जी तो पहले मुख्यमंत्री बने फिर विधायक बने थे जी। तो लेकिन जो अभी तक के हालात है, जो कार्यकर्ताओं के अंदर की जो पीड़ा निकल रही है कि काम नहीं होते, सुनवाई नहीं होते, मंत्री उनको तवज्जो नहीं देते, इस पे लगाम लगाने वाला कौन होगा? सरकार का मुखिया है, वही लगाम लगा सकता है। इसका मतलब वो जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, तो मुख्यमंत्री लगाम नहीं लगा पा रहे, मुख्यमंत्री वो काम नहीं हो पा रहे, ब्यूरोक्रेसी अगर हावी है तो मुख्यमंत्री उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे। तो ये जो कार्यकर्ता की पीड़ा है, ये जो सार्वजनिक रूप से आती है, तब आती है कि जब उसकी सुनवाई नहीं होती और वो व्यथित हो जाता है कि मैं कहाँ कहूँ। तो उसको जहां रास्ता मिलता है, भाजपा के जो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास जी अग्रवाल के सामने कार्यकर्ताओं ने, हारे हुए विधायकों ने, सांसदों ने जो पीड़ा की, वो जब उनका सब्र का बांध टूट गया होगा, कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है जी, एक सीमा तक, लेकिन वो सीमा अगर क्रॉस हो गई, आज 20 महीने होने वाले हैं सरकार को, और सरकार उस तरह से कार्यकर्ताओं की नजर में, मेरा फिर कहना है कि कार्यकर्ता जो सोचते हैं कि जिस तरह सरकार चलनी चाहिए, जिस तरह काम होने चाहिए, जिस तरह सुनवाई होनी चाहिए, जिस तरह कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही, और नहीं मिल रही इसकी पीड़ा बाकी नेताओं को है, उसी की तरह वसुंधरा राजे को भी है। तो उन्होंने एक तीर से दो चीजें साधी हैं। उन्होंने ये भी जताया कि भैरव सिंह शेखावत होते तो राजस्थान की राजनीति कोई नहीं, देश की राजनीति को बेहतर समझते हैं, और वो सबको साथ लेके चलने में उनका विश्वास था।
कि जितने भी लोग हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस हालत में है, इस स्थिति में है मजबूत, उसके पीछे भैरव सिंह शेखावत को श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने जनता दल, कई दलों से, लोक दल था, जनता दल था, छोटे छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा, ताकि हम जिन क्षेत्रों में हमारी पहुंच नहीं है वहां पहुंच बना सकें। लेकिन आज अगर ऐसा लगता है कि ये वसुंधरा राजे को आपने दरकिनार कर दिया, कोई बात नहीं, पार्टी नेतृत्व का निर्णय था, लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थक जो 6-6, 7-7 बार के एमएलए हैं, आपने उनको भी अगर मंत्री नहीं बनाया, तो मैसेज ये जा रहा है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार करना एक चीज है, लेकिन उनके साथ उनके समर्थकों को भी आपने दरकिनार कर दिया जो योग्य है, और मंत्री पद पे आपने ऐसे लोगों को दे दिया, नयों को, किसी भी कारण से दरकिनार करना हो या नयों को प्राथमिकता देना हो, यह अलग चीज है। लेकिन जो वसुंधरा राजे का दर्द है, ये निश्चित रूप से उस कार्यकर्ता के दर्द की अभिव्यक्ति है एक तरीके से। अच्छा, इनका जो बयान था उसका शुरुआती हिस्सा तो फिर भी समझा जा सकता है, भैरव सिंह शेखावत होते तो बात कुछ और होती, लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात कही है कि इंसान और मौसम कब बदल जाए, इसमें कुछ ना कुछ अंदर राजनीति की कुछ हलचल छुपी हुई है। क्या इसका कुछ ऐसा मैसेज आता है कि राजस्थान की राजनीति में कुछ बदलने वाला है, या उनके कुछ विश्वस्त ऐसे हैं जो अब बदल चुके हैं, अब उनके पक्ष में नहीं है? नहीं, कहीं कुछ राजस्थान की राजनीति में कुछ बदलने वाला, ये इससे मैं सहमत नहीं हूं अभी तक। कल भी मैंने कहा, उससे पहले भी अपनी डिस्कस हुआ कि कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, बगावत हो रही है, या कोई षड्यंत्र हो रहा है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। ये राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, उनका निजी आंदोलन हो सकता है। बयान का अगर हम एनालिसिस करें, क्या मतलब हो सकता है कि इंसान बदल जाए? लेकिन हाँ, जो आपने दूसरा सवाल किया कि क्या वसुंधरा राजे को ऐसा लगता होगा कि जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह व्यक्ति बदल रहा है? हाँ। तो राजनीति में वो 2003 से लेकर 2018 तक, जब तक वो मुख्यमंत्री थी दूसरी बार, वो प्रदेश में भाजपा की एकमात्र सर्वमान्य नेता रही हैं जी। बाकी जो नेता थे, गुलाब कटारिया, वो उनके सहयोगी थे, लेकिन मास चेहरा जो एक पब्लिक में अपील करता है, जिसके नाम पे लोग वोट देते हैं, वो वसुंधरा राजे थी। 18 में जब सरकार चली गई और कांग्रेस की सरकार आई, तो वसुंधरा राजे संगठन में यहाँ पर ना विपक्ष के नेता के रूप में रही, ना अध्यक्ष के रूप में रही, दूसरे लोग संभालते रहे। तो तभी से माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे को पार्टी साइड में कर रही है, उनको वो तवज्जो नहीं मिल रही जो शायद उनको मिलनी चाहिए, या जिसकी अपेक्षा वो करती हैं। तो आज जो उन्होंने उस 15 साल में बहुत से लोगों को पदों पे बैठाया होगा, बहुत से लोगों को राजनीतिक नियुक्ति दी होगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद योग्यता में डिजर्व नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा कि शायद ये पार्टी के लिए बेहतर करे। लेकिन आज वो लोग शायद अगर उनसे कन्नी काट रहे हो, जिसको देशी भाषा में कहते हैं कि नजरें नहीं मिलाना, कि आज वसुंधरा जी कुछ नहीं है, तो आज इनसे मिलने का क्या मतलब? मतलब किसी पद पे नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, वही मतलब नहीं, पद पर तो है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राजस्थान की राजनीति में वो किसी पद पर नहीं है। पद का मतलब होता है मुख्यमंत्री पद। अब वसुंधरा जी की से आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो मदन लाल जी के मंत्रिमंडल में शामिल होंगी या किसी बोर्ड या उसका वो बनेंगी। उनका जो कद है वो एक मुख्यमंत्री पद का है, या केंद्र में मंत्री पद, जो जैसे शिवराज जी को लिया। तो उनका यही है कि जिन लोगों को उन्होंने पार्टी की मुख्य धारा में लाई, वो आगे बढ़ाने में मददगार रही, आज वो लोग अगर बदल रहे हैं, जो साहब मैं समझता हूं और आप भी शायद वही समझ रहे होंगे कि व्यक्ति और मौसम कब बदल जाए पता नहीं चलता। तो हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो जब वो सत्ता में थी तब उनके साथ थे, या उनके साथ चलने का वो दिखावा करते हों, बेशक नहीं रहे हों साथ। अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें, अगर हम आलोचनात्मक ढंग से देखें, तो क्या इस एंगल से देखा जा सकता है कि भैरव सिंह शेखावत के चेहरे को आगे रखकर और वसुंधरा राजे वापस से अपना जन समर्थन इकट्ठा कर रही हैं? कि अगर मान लो विपक्ष जैसे एंगल से देखें कि शेखावत जो कि राजस्थान में सर्वमान्य नेता हैं, उनके नाम पे और अपना जनाधार वापस बनाने की कोशिश कर रही है, क्या ऐसा है? देखिए, शेखावत जी के नाम पे जनाधार बनाने की बात नहीं, क्योंकि शेखावत जी जब दिल्ली चले गए 2002 में उपराष्ट्रपति बन के, उसके बाद जब वसुंधरा राजे तो केंद्र की राजनीति में थी, आलाकमान ने उनको एक तरीके से धक्का दे के भेजा। वो केंद्र की राजनीति में थी, मंत्री थी, लेकिन आलाकमान ने कहा कि नहीं, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बाद नेता तो बहुत थे, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता थे, वसुंधरा राजे से वरिष्ठ नेता थे, बाबड़ा जी, ललित जी, भंवर जी, गुलाब कटारिया जी, लेकिन आलाकमान को लगा कि ये चारों नेता में से किसी को बना दो तो शायद सबको एक साथ लेके नहीं चल पाएंगे। वसुंधरा राजे राजस्थान
की राजनीति में, केंद्र की राजनीति कर रही, एक बार एमएलए रही थी 85 में, तो शायद वसुंधरा राजे नया चेहरा है और पब्लिक अपील, मास अपील, लोगों को अपने साथ जोड़ने में शायद वो मददगार होंगी। और जो आला कमान का भरोसा था वसुंधरा राजे उस पर खरी उतरी। जो भैरव सिंह शेखावत 100 सीट नहीं ला पाए 2 बार 90 और 93 के चुनाव में, वसुंधरा राजे ने अपने पहले उसमें 120 सीटें ली, दूसरी बार 163, जो आज तक राजस्थान में 163 सीटें कोई नहीं लाया एक पार्टी। जनता लहर थी तब भी जनता पार्टी को 150 सीटें मिली थी। बिल्कुल। तो ये जो आपका कथन है, मैं इससे सहमत, मेरा नहीं मतलब एक आलोचना तक उनको लगता है कि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाने में मदद की, जिन लोगों को मुख्य धारा मिलाई, आज वो लोग, उन लोगों को लगता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में किसी पद पर नहीं है, सत्ता के पद पर नहीं है, तो उनसे क्या मिलना। राजनीति में चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे मोदी हो, चाहे वाजपेयी हो, और चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कोई भी हो, राजनीति में एक शिष्टाचार होता है जी। अगर कोई पद पे नहीं है और कोई आदमी जो रोज उनके घर पे हाजिरी देने जाते होंगे और आज मान लो वो 3 महीने 6 महीने में भी नहीं मिलते, होली दिवाली में भी नहीं मिलते, तो वसुंधरा राजे की जगह अगर आप और मैं हो या कोई भी हो, एक स्वाभाविक रूप से चोट लगेगी, आपको एक धक्का लगेगा कि क्या व्यक्ति इतना बदल जाता है कि अगर आप मुख्यमंत्री हो तो ही मिलेगा वो, मुख्यमंत्री नहीं हो तो वो आपसे दूरी बढ़ा लेगा। अच्छा, एक और बात को अगर गहराई से समझा जाए कि राजस्थान में जो भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उसके पीछे कारण ये था बीजेपी में आपसी गुटबाजी। एक तरफ वसुंधरा का खेमा, एक तरफ जाटों का खेमा, एक तरफ राजपूतों का खेमा, ऐसा हो गया था। क्या इस बयान से, और जहां ये जिस सभा में गई, अगर गहराई से देखा जाए तो वसुंधरा ने भैरव सिंह शेखावत का नाम लेके राजपूतों को साधा और सांवरलाल जाट का नाम लेके जाटों को साधा, तो क्या फिर से राजपूत, जाट और सबको एक करके वो सबका एक जन समूह इकट्ठा करना चाह रही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। भैरव सिंह शेखावत राजपूतों के नेता नहीं थे, और कोई ये कहे कि भैरव सिंह शेखावत का नाम लेके राजपूतों को जोड़ना या सांवरलाल जाट का नाम लेके जाट को जोड़ना, वसुंधरा राजे का अभिप्राय शायद ये रहा होगा कि सांवरलाल जाट, वो जाट भले ही है। उन्होंने एक और बात कही थी कि सांवरलाल जाट और मैं दोनों ही भैरव सिंह शेखावत के स्कूल के छात्र हैं, मतलब उनसे ही सीखा है हम दोनों ने। तो क्या है ये उस आधार पे वापस सबको एक करने? आज की तारीख में तो मैं कहूँ कि राजस्थान के अंदर जितने भी नेता हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है जी, वो कोई नहीं कह सकता कि वो भैरव सिंह स्कूल से नहीं के छात्र नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई कहता है तो वो गलत है। वो चाहे जितने बुलराब कटारिया हो, ललित चतुर्वेदी रहे हो, भावड़ा रहे हो, वसुंधरा, जिनको लाने में भैरव सिंह शेखावत की बड़ी भूमिका थी, उन्होंने राजनीति में नहीं थी फिर भी लेके आए, और या जितने भी नेता हो, आज भजनलाल जी तो बहुत अभी नए हैं, वो शायद भैरव सिंह शेखावत जब दिल्ली की राजनीति में चले गए तब वो राजनीति में आए होंगे, लेकिन उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा है, जितने भी नेता हैं वो सब भैरव सिंह की राजनीति को देख देख के उन्होंने राजनीति सीखी है। और जो वसुंधरा राजे ने कहा सांवरलाल जाट की तरफ इशारा करते हुए, उनकी प्रतिमा की तरफ इशारा करते हुए कि इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, वो उन लोगों के लिए मैसेज है कि सांवरलाल जाट भी वसुंधरा राजे की तरह, जब उनको राजस्थान की राजनीति में थे और मंत्री थे वसुंधरा कैबिनेट में, और उनसे कहा कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और उन्होंने कहा नहीं मैं तो राजस्थान की राजनीति में ठीक हूँ, पार्टी ने कहा कि नहीं आपको लड़ना है। तो वसुंधरा ये कह रही है कि नहीं चाहते हुए भी उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, अजमेर से जीते। ये अलग बात है कि बाद में केंद्र में भी मंत्री बने, राजस्थान में मंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री थे। तो उनका ये इशारा है कि पार्टी जो कहे आपको वो करना चाहिए। कई लोग होते हैं कि नहीं मैं तो इस सीट पे नहीं लड़ूंगा, लोकसभा का नहीं लड़ूंगा, विधानसभा का नहीं लड़ूंगा, अपनी वो चलाते हैं कि भाई मैं इतना बड़ा नेता हूं तो मैं अपने हिसाब से राजनीति करूंगा। तो वसुंधरा का कहना है कि पार्टी ने जो कहा वो मैंने भी माना और सांवरलाल जाट ने भी माना, लेकिन उनका इशारा दूसरी तरफ जो आपने कहा उन लोगों की तरफ भी है जो समय के साथ साथ रास्ते बदल लेते हैं कि आज वसुंधरा कुछ करने की स्थिति में नहीं है तो दूसरी जगह उन्होंने पकड़ी। बिल्कुल। अब चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ एक सवाल कि अगर राजनीति को, राजस्थान की राजनीति को ध्यान से देखा जाए, एक नई सुगबुगाहट दिखाई देती है। 2 बड़े-बड़े नेता राजस्थान के, एक अशोक गहलोत जी और दूसरे वसुंधरा राजे जी, दोनों पिछले कुछ दिन से सक्रिय हुए हैं। एक तरफ अशोक गहलोत के भी बयान आने शुरू हुए हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के भी। तो जो लोग राजनीति पर बारीकी से नजर रखते हैं, क्या उनको कोई भविष्य की आहट दिखाई दे रही है कि दोनों नेता अचानक से सक्रिय होना शुरू हुए हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से जरूर सहमत हूँ और हर व्यक्ति सहमत होगा कि अशोक गहलोत भी जो लगभग
15-16 महीने से उतने ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे थे। अब वो कांग्रेस की राजनीति में भी एक्टिव है और विपक्ष में क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, उस पर भी वो चुटकी ले रहे हैं कि नहीं कुछ ना कुछ साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रही है। ये एक राजनीतिक बयान भी हो सकता है और इसके पीछे कोई सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है अभी, जो दिल्ली में आला कमान है, उसमें कोई ये साहस नहीं करेगा कि विद्रोह करे या साजिश करे। लेकिन जो आपने कहा कि अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, वसुंधरा राजे भी इस तरह की चीजें कह रही हैं, तो वो मैंने यही कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है, चौपाल पर बैठता है वो, आप बस में जा रहे हो और कोई पार्टी कार्यकर्ता पूछ लेते हैं कि यार क्या नेताजी क्या हुआ, अब वो अगर अपनी व्यथा बताने लगे कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, तो मोहल्ले पड़ोस में छुपती नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता है और उसकी पत्नी का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है ना, काहे के कार्यकर्ता जी, काहे के नेताजी हैं, ये अपना ही काम नहीं करा पा रहे तो दूसरे के क्या कराएंगे। तो ये जब चीजें फैलने लगती हैं तो इससे चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे दूसरे नेता, उनको ये मौका मिलता है कि पार्टी के अंदर ठीक नहीं है और जो साल भर पहले स्थिति दिख रही थी वो शायद अब उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। जी, अब एक लास्ट सवाल, काल्पनिक भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन राजनीति में कुछ असंभव भी नहीं है। क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिलकर सरकार बना ले? नहीं, मैं देखो ये अगर मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के अनुमान लगते हैं राजनीति में और बहुत से राज्यों में ऐसा हुआ है कि टूट फूट होती है राजनीति में, पाले बदल लिए जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर ये होना होता तो जब दिसंबर में भजनलाल मुख्यमंत्री बने और वसुंधरा राजे के पास 60 विधायक जो गए थे मिलने, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वसुंधरा राजे की तरफ थे, लेकिन आला कमान वसुंधरा राजे को नहीं चाहता है मुख्यमंत्री बनाना, ये बात क्लियर थी। इसके बावजूद अगर 60 लोग उनसे 65 लोग उनसे मिलने गए घर में, इसका मतलब उनमें से अगर 40 लोग भी उनके प्रति निष्ठा रखते और उस समय वो अगर तोड़ के सरकार बनाती तो शायद माहौल दूसरा होता। हो सकता है वो तब परिस्थिति का आकलन कर रही हो। नहीं, ये जो आपने कहा ना कि ये अटकलबाजी है, राजनीति अटकलबाजियों से चलती है और संभावनाओं का खेल शुरू से आखिर तक है। कल क्या होगा नहीं कह सकता हूं, लेकिन वसुंधरा राजे का बयान कि मेरी अर्थी यहीं से निकलेगी और उसके बाद अगर वो करती हैं तो उनके उस बयान का क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत करके इस तरह की सरकार बनाने की कोशिश करें। लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है, सुगबुगाहट हो जो आपने कहा और मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं, या वो सुगबुगाहटें कुछ होती हैं दिल्ली के गलियारों में, लुटियंस के गलियारों में होती हैं, यहाँ राजस्थान में वो सुगबुगाहट नहीं होगी। जो हो रहा होगा वो दिल्ली में हो रहा होगा, लेकिन वो आप और हम नहीं पकड़ सकते। लेकिन संभावनाओं का कुछ भी हो सकता है। लेकिन भाजपा में बगावत की नौबत आएगी, वसुंधरा राजे दूसरी पार्टी बनाएंगी, इससे मैं कम से कम पहले भी सहमत नहीं था और आज भी सहमत नहीं हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब देखते हैं भविष्य में क्या क्या संभावनाएं छुपी हुई हैं, लेकिन एक बात तो तय है, प्रदेश की राजनीति इन दिनों बड़ी ही मजेदार हो चुकी है। दोनों तरफ से हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी ही बयानबाजी देख रहे हैं। आज की चर्चा अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारे इस कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.